गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। सो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ सी लैंग्वेज पार्ट 4। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल कीवर्ड्स इन सी आर। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिनको आप लोग रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। दोज हैज़ ए स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर सच एज ऑटो, केस, ब्रेक। आप लोग के पास इंट, फ्लोट, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं। तो कहते हैं ये किस कैसे लिखे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बताया है इंटी कैप मतलब इनिशियल कैपिटल या फिर अपर केस या लोअर केस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लोअर केस। जब भी आप लोग कोई कीवर्ड लिखते हो तो आप लोग उसको लोअर केस मतलब छोटे लेटर्स में आप लोग उसको लिखोगे। सेकेंड क्वेश्चन इज विच स्केप करेक्टर कैन बी यूज्ड फॉर न्यू लाइन इन सी। इफ यू वांट टू प्रिंट एनी डेटा इन द न्यू लाइन, विच स्केप करेक्टर वुड यू यूज। ऑप्शन ए इज \m, \v and \n. तो right answer for the new line is \n. But will be the answer of 10 का mod by 2. This is the modulus operator. There are two operators. One is the modulus and other is the division operator. तो ये modulus operator है और ये आपको हमेशा ही रिमाइंडर रिटर्न करेगा, और जो आपका डिवीजन ऑपरेटर होता है वो आपको क्वोशिएंट रिटर्न करता है। तो 10 का mod by 2 आपके पास आंसर आएगा 0, क्योंकि 2 5 का 10 और रिमाइंडर में बचेगा 0। तो आंसर इज 0 नॉट 5। 5 विल बी रिटर्नड बाई द division operator, not by the mod operator. So answer A is the correct. Next is which escape character can be used to beep from the speaker in C। आप लोगों को बीप साउंड सुननी है, अगर स्पीकर से बीप साउंड आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कौन सा करेक्टर यूज़ करेंगे। /b। तो आप लोग /b फॉर बीप कभी भी यूज़ नहीं होगा। तो आप लोगों के पास \a और \n। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी \a। \a इज यूज्ड फॉर द बीप साउंड फ्रॉम द स्पीकर। अगर आपको किसी प्रोग्राम में बीप साउंड का यूज़ करना है तो आप लोग \a का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ASCII, जिसको हम लोग आस्काई भी बोलते हैं। एंड सेंड कोड इंडिया इंटरनेशनल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसा आप लोगों के पास कोडिंग सिस्टम है जिसमें हर एक करेक्टर के लिए यहाँ पर स्पेशल वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है। सच एज ए के लिए 65 है, बी के लिए 66 है। इस प्रकार से हर एक करेक्टर के लिए स्पेशल वैल्यू यहाँ पर असाइन की जाती है। तो ये आप लोगों के पास इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। व्हाट इज द सी आस्काई रेंज फॉर कैपिटल A to Z। अगर हमें कैपिटल में A to Z तक जो आप लोगों के पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, उसकी रेंज जो है कैपिटल A से कैपिटल Z तक क्या है। 65 to 91 या 97 to 122 या 48 to 57। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 65 to 91। 65 फॉर कैपिटल A एंड आप लोगों के पास 91 फॉर द कैपिटल Z। तो 66 आप लोगों के पास कैपिटल B, 67 आपके पास कैपिटल C, 68 आपके पास कैपिटल D। इस प्रकार से ये आप लोगों के पास रेंज है फॉर द कैपिटल A to Z। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आस्काई रेंज फॉर द डिजिट्स 0 to 9। 0 से 9 तक की जो डिजिट्स हैं उसके लिए आप लोगों के पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की रेंज क्या रहेगी। तो आप लोगों के पास 97 to 122 या 48 to 157, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों के पास राइट आंसर है 48 to 57। 0 के लिए 48 है, 1 के लिए 49 है, 2 के लिए 50 है, और इसी प्रकार से कैरी ऑन करते हुए 9 के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर 57 है। और जो 97 to 122 है ये आप लोगों के पास स्मॉल abc के लिए यूज होती है। नेक्स्ट इज द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। सी में जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड फंक्शन, गेट्स फंक्शन या रिकर्सिव फंक्शन। तो आप लोगों के पास इसका राइट आंसर है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव इज द फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, जो अपने आप को बार बार से कॉल करे उसे हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जैसे टू हमारे पास वैल्यू है अगर, तो रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम लोग इसको अगर यूज़ करेंगे तो 2 into 1 इज इक्वल टू आंसर विल बी 2। अगर 3 है तो 3 into 2 into 1, 3 2 का 6 एंड 1
into 1 is equal to 6, so answer will be 6. So the function those that calls itself is called a recursive function. Next question is how many loops are there in C? तो 2 loops, 4 loops या 3 loops? आप लोगों को सबको पता है कि there are 3 loops in C language: for loop, while loop and do while loop. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट? आप लोगों के पास स्विच स्टेटमेंट के साथ आप लोग स्विच केस में कौन सी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते? फ्लोट, इंट या कैर? कौन सी डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर पाओगे आप लोग? फ्लोट, क्योंकि ये आप लोगों के पास अनटिज्ड वैल्यू को लेता है। जैसे आप लोग के पास केस 1, केस 2, केस 3 या फिर केस ई, केस एफ, इस प्रकार से ये कभी भी आपके पास 10.5 या 5.5 इस प्रकार से वैल्यू नहीं लेता है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 2 फंक्शंस विद द सेम नेम आर कॉल्ड? जब आप लोगों के पास 2 फंक्शंस का सेम नेम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग या नन ऑफ दीज? तो आपके पास ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, फंक्शन ओवरलोडिंग। जब आप लोगों के पास 2 फंक्शंस का सेम नेम रहता है तो इसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कॉल यहाँ पर करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन सी? सी में इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? इंक्लूड, कैर या इंट? कैर और इंट तो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इंक्लूड यहाँ पर सी में कीवर्ड नहीं है, ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव के साथ इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज ए वैलिड आइडेंटिफायर इन सी? इनमें से कौन सा एक वैलिड आइडेंटिफायर है सी में? तो आपको आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स जो होते हैं आपको पता है कि यहाँ पर आप लोगों को वेरिएबल का नाम या तो किसी लेटर से शुरू करना पड़ेगा या फिर आप लोगों को ये अंडरस्कोर से शुरू करना पड़ेगा। आपका जो वेरिएबल का या सॉरी आइडेंटिफायर का नाम है वो कभी भी किसी स्पेशल लेटर से या किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अंडरस्कोर ए इज़ द राइट आंसर। हैश ए स्पेशल करैक्टर से शुरू हो रहा है, @ ए ये भी स्पेशल करैक्टर से शुरू हो रहा है, इसलिए अंडरस्कोर ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? आप लोगों के पास ये कोडिंग दी गई है, इसकी आप लोगों के पास आउटपुट क्या आएगी? इंट मेन कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल सी लिया गया है और सी को वैल्यू असाइन की गई है कैपिटल बी। प्रिंट एफ %d और सी कोमा सी, तो यहाँ पर सी वेरिएबल को प्रिंट किया गया है। सी की वेरिएबल टाइप जो है वो करैक्टर है, तो यहाँ पर %d का यूज़ किया गया है। तो ये क्या करेगा, आपके पास सी जो है वो बी के लिए जो इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड आस्काई वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। मैंने आपको अभी बताया कि कैपिटल ए की वैल्यू जो होती है आप लोगों के पास 65 है, कैपिटल बी की 66, सॉरी यहाँ पर 65 लिखा गया है, यहाँ पर आंसर आएगा 66। तो आप लोगों के पास यहाँ 66 इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर बी प्रिंट करना है अगर आपको तो %c आपको यूज़ करना था, नॉट %d। तो नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसकी क्या आउटपुट होगी? इंट मेन इंट एन इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल लिया गया है। स्कैनफ %d, m%n, एन के लिए वैल्यू इनपुट करवाने के लिए कहा गया है, एंड प्रिंट है %d, n। तो आप लोगों के पास आपने फिर n की वैल्यू को प्रिंट किया है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर रिजल्ट रहेगा %d, द इनपुटेड नंबर नॉट नोन। तो आप लोगों के पास यहाँ रिजल्ट रहेगा द इनपुटेड नंबर। जो इनपुट नंबर आप लोग करेंगे वो आप लोगों के पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप लोग ये जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये आपसे पूछेगा एंटर द वैल्यू फॉर n। आपने n के लिए 5 वैल्यू पुट की तो आप लोगों के पास रिजल्ट वुड प्रिंट एज 5। अगर आपने n के लिए 10 वैल्यू प्रिंट की 10 वैल्यू एंटर की तो आप लोगों के पास यहाँ पर n की वैल्यू 10 ही प्रिंट होगी। जो भी नंबर आप इनपुट करोगे वो ही यहाँ पर आपको रिजल्ट के रूप में प्रिंट होकर मिलेगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। मुझे लग रहा है कि आपको मेरी वीडियोस जरूर पसंद आ रही होंगी, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख पाएँ।